आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिया है कोई वस्तु स्थिर वेग से गिर सकती है और तर्क दिया है यह उस समय होता है जब किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में हमको करना क्या है कि तर्क तथा अभिकथन का सत्यापन करना है। देखना है कि दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है। यदि दोनों ही सही हो गए दोस्तों तो ये भी देखना है कि जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है करता है अथवा नहीं करता। उस आधार पर हम बताएंगे कि दिए गए इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अभिकथन पर दोबारा चलते कहा गया कि कोई वस्तु एक स्थिर वेग से गिर सकती है। तो हम क्या जानते हैं कि कोई वस्तु जो है गिर रही है पृथ्वी की सतह की ओर, तो उस पर त्वरण लग रहा है और त्वरण कौन सा लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है। मतलब वो वेग के मान में प्रति सेकंड कितना वृद्धि कर देता है? प्रति सेकंड ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि कर देता है, तभी तो मीटर प्रति सेकंड की घात 2 आ रहा है त्वरण। ठीक है, तो वेग का मान तो सदैव बढ़ा रहा है और हमको अभिकथन पे दिए कि कोई वस्तु स्थिर वेग से गिर सकती है। तो दोस्तों वेग का मान प्रति सेकंड बढ़ ही रहा है, तो फिर कोई वस्तु कैसे एक समान वेग से गिर सकती है? तो इसका जवाब आता है गिर सकती है। दिया गया अभिकथन सत्य है। कैसे गिर सकती है? अब दोस्तों कोई पिंड जो है वो नीचे गिर रही है, तो क्या केवल उस पर गुरुत्वीय बल ही लग रहा है? जी नहीं, इस पर एक और बल लग रहा है, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, वायु के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो वायु इस पर श्यान बल लगाता है। ठीक, ये श्यान बल क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है इसकी गति का। तो श्यान बल लग रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी इस दिए गए द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान का मान m मान ले, तो m गुना g जो होता है fg के लिए होता है, m गुना a हो जाएगा ft के लिए। ठीक है, at लिख देते। at कौन सा त्वरण है? उत्प्लावन त्वरण है, लिख देते। ठीक है, उत्प्लावन त्वरण। ठीक, तो उत्प्लावन त्वरण का मान यदि गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए तो उत्प्लावन बल गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति पे क्या होगा? इस स्थिति पे दोस्तों जो वेग है वो नियत हो जाएगा। ठीक है, नियत वेग से नीचे गिर गए। और वेग क्यों आएगा? अगर यहाँ बल ही नहीं लग रहा है, त्वरण ही नहीं लग रहा है, तो वेग क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों वेग की वजह से ही तो ये त्वरण लग रहा है। मतलब वेग का मान जितना अधिक होगा उत्प्लावन बल उतना अधिक लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर वेग का मान अधिक होता है कि उत्प्लावन बल जो है, ठीक है, इस स्थिति पे उत्प्लावन बल का जो त्वरण है at वो बराबर हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण g के। तो इस स्थिति पे जो वेग का मान है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब इस जगह सीमा का अंत हो जाता है वेग के बढ़ने का, तो सीमांत वेग इसको कहा जाता है। ठीक, तो सीमांत वेग से यदि कोई पिंड नीचे की ओर गिर रहा है तो उसका वेग जो है वो एक समान रहेगा गुरुत्वीय त्वरण के लगने के बावजूद, क्योंकि वहां पर विपरीत दिशा पर उत्प्लावन त्वरण भी लग रहा है। तो इस तरीके से कोई वस्तु जो है वो एक स्थिर वेग से गिर सकती है। दिया गया अभिकथन सत्य है। अब तर्क की चर्चा करते हैं। यह उस समय होता है जब किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है, वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नहीं होता। वस्तु का त्वरण जो है वो शून्य होता है। ए नेट का मान जो होगा कुल त्वरण का शून्य होगा। कैसे? ए नेट क्या होगा? कुल लगे हुए त्वरणों के योग के बराबर। तो त्वरण जो है नीचे की ओर लग रहा है धनात्मक मान ले, तो ऊपर की ओर जो त्वरण लग रहा है उसको ऋणात्मक मानना पड़ेगा। ऊपर की ओर त्वरण at लग रहा था तो at को ऋण में लिख दिया, नीचे की ओर को धन में लिख दिया g को। तो g ऋण at का मान जो है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि g बराबर में at है। ठीक, तो इस तरीके से इसका मान तो शून्य हो गया और a नेट का मान शून्य हो गया। तो तर्क में जो दिया है कि वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा वो गलत है। उत्प्लावन त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो इस तरीके से तर्क जो है वो असत्य दिया है, सत्य नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे कि दिए गए प्रश्न के लिए अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, जो कि विकल्प क्रमांक सी पे दिया गया है। इस तरीके से विकल्प क्रमांक सी जो है वो दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।